बार न्यूज में सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया या इंक्रीज कर दिया, पर क्या आप जानते हैं आरबीआई ऐसा करता क्यों है और इवन कि ये रेपो रेट होता क्या है? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे 3 चीजें। नंबर 1, व्हाट इज रेपो रेट? नंबर 2, व्हाई आरबीआई कीप चेंजिंग इट? नंबर 3, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ? सबसे पहले रेपो रेट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, हम अज्यूम कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, किसके लिए? लोगों को लोन पर देने के लिए। अब इसके पास बहुत सारी लोन एप्लीकेशन आ रही है, पर बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन पे देने के लिए। तो बैंक क्या करेगा? ये एचडीएफसी बैंक जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई को कहेगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए। अब आरबीआई कहेगा ठीक है, पैसा तो है मेरे पास, पर मैं तुझे पैसा फ्री में नहीं, एक इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई एचडीएफसी बैंक को पैसा देगा उसे कहते हैं रेपो रेट। मान लीजिए आज रेपो रेट कितना है? 6% है। तो जो भी पैसा एचडीएफसी बैंक आरबीआई बैंक से बोरो करेगा उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट रेट देगा। अब जब एचडीएफसी बैंक ये पैसा लेने आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसे पूछेगा अच्छा तो तेरे पास मॉर्गेज के रखने के लिए क्या है? मैं तुझे पैसा दे दूं, पर अगर तेरे पास पैसा देने, मेरे पास को वापस देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे पैसे की गारंटी क्या है? तो एचडीएफसी बैंक के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो क्या करेगा? वो आरबीआई के पास एज ए मॉर्गेज, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गिरवी, वो रख देगा। जब भी एचडीएफसी बैंक के पास पैसा होगा वो अपना वो पैसा जो उसने आरबीआई बैंक से बोरो किया था उस पैसे को इंटरेस्ट के समेत आरबीआई बैंक को चुका देगा और अपना जो भी उसने उसके पास मॉर्गेज रखा था वो वापस ले आएगा। तो ये होता है रेपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक को पैसे लोन पर देती है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। बहुत आसान सी भाषा में ये है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि भाई इससे बैंक आरबीआई ऐसा करती क्यों है? आरबीआई को ऐसा करने की जरूरत क्यों है? अब आरबीआई रेपो रेट को यूज करती है किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। इन्फ्लेशन आरबीआई की रेंज थी कि भाई इन्फ्लेशन 5 से 6% तक ठीक है, पर आज के टाइम पे मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गई 10%। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। अब उससे क्या होगा? जो भी बैंक जिससे हमने लोन किया, जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा, ये जो कमर्शियल बैंक हैं ये आम पब्लिक के लिए, आम कस्टमर के लिए जो लोन जो देंगे उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। तो कोई भी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है आम कस्टमर के लिए, उसका बेसिस क्या होता है? हमेशा रेपो रेट होता है। क्योंकि जो बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन ले रहा है, ऑब्वियसली जब वो अगले कस्टमर को लोन देगा तो वो उसे हायर रेट पर देगा। अब अगर मान लीजिए पहले रेपो रेट 6% था, अब आरबीआई ने रेपो रेट कितना कर दिया? 8% कर दिया। तो जो आम बैंक, जो आपने या मैंने जो लोन लिया था एचडीएफसी बैंक से, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर वो पहले 8% पे था तो अब वो क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अब उससे क्या होगा? 10% होने से मेरी ईएमआई बढ़ जाएगी। ईएमआई बढ़ने से लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे कम रह जाएंगे। जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के हाथ में, वो कम होगा, तो वो कम खर्चा करेंगे और कम खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन कम आ जाएगी। तो ये कारण है कि आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें, जो मेन फैक्टर है रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का, वो इन्फ्लेशन, महंगाई है। अगर महंगाई बढ़ेगी
तो रेपो रेट बढ़ेगा, महंगाई बहुत कम हो जाएगी तो रेपो रेट घटेगा। क्योंकि महंगाई जब बहुत कम होती है इसका मतलब क्या है, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं हो रही, जिससे रिसेशन आने का डर बनता है। और जब भी आरबीआई को रिसेशन नहीं आने देना हो तो वो क्या करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देगी, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसे रेपो रेट कम करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि आरबीआई रेपो रेट कम या ज्यादा क्यों करती है। नेक्स्ट बात, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ। इसका सीधा सा इम्पैक्ट होता है आपके लोन पर। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट घट गया तो बैंक्स आपके लोन का इंटरेस्ट रेट घटा देंगे। और आपको पता ही है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपकी ईएमआई बढ़ती है और आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। तो रेपो रेट डायरेक्टली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है।